यह है मानव तस्करों को सजा देने का सबसे प्रभावी तरीका। सबसे पहले उसे पूरी तरह नग्न कर घसीट कर लाया गया, फिर उसकी करुण विनती की कोई परवाह किए बिना उसे जबरदस्ती एक विशेष बर्फीले टब में डाल दिया गया। इसके बाद एक हजारों साल पुरानी विरासत वाली ठंडी बर्फ की सिल्ली को तोड़ा गया और बर्फ की तीखी चुभने वाली बर्फ की किरचें उस औरत के नंगे शरीर पर पूरी तरह उड़ेल दी गई। उसे धीरे धीरे उस पूर्ण शून्य तापमान की पीड़ा का अनुभव कराया गया। फिर उसके ऊपर एक भारी लकड़ी की तख्ती से टब को ढक दिया गया ताकि जब उसका शरीर पूरी तरह ठंड से सुन्न हो जाए तो वह छटपटाकर बाहर न निकल सके। सिर्फ कुछ ही मिनटों में वह निर्दयी मानव तस्कर साफ महसूस करने लगा कि उसके सिर को छोड़कर पूरा शरीर बिल्कुल सुन्न हो चुका है। बिल्कुल असहाय और भयभीत होकर वह कांपने लगा। जब उसने खुद को घसीट कर निकालने की पूरी कोशिश की तो पाया कि उसका एक साथी जो उससे पहले डाला गया था वह पहले ही बर्फ में नीला पड़ चुका है और एक कोने में तड़प रहा है। लेकिन इससे भी ज्यादा निराशाजनक बात यह थी कि जेल उसे मरने नहीं दे रही थी। मरने से कुछ पल पहले उसे टब से निकाल लिया गया और जब शरीर थोड़ा ठीक हुआ तो उसे सीधे 150 डिग्री के खौलते पानी से नहलाया गया। उसको जिसे वे गर्म स्नान कहते थे। फिर उसे एक अंधेरी बिना रोशनी वाली कोठरी में डाल दिया गया ताकि वह भी समझ सके कि जब कोई बच्चा तस्करी के दौरान अंधेरे में ले जाया जाता है तो उसकी आत्मा तक में कैसी दहशत हो जाती है। जहां तक खाने की बात है, उसे दिन में 3 बार सूअर और कुत्तों का खाना परोसा जाता है। भले ही वह खाने लायक न हो, लेकिन तस्कर को उसे पूरा खाना ही पड़ता है क्योंकि 3 दिन बाद उसका भोजन पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। अगले हफ्ते के लिए उसके सेल की छत खोल दी जाएगी ताकि वह बाहर की गर्म धूप का सुखद अनुभव कर सके। लेकिन जैसे ही वह थोड़ी रोशनी का आदी होने लगेगा, छत दोबारा बंद कर दी जाएगी और वह फिर से गहरे अंधकार में डूब जाएगा। उस अनंत डर के बीच उसे धीरे धीरे निराशा का स्वाद चखाया जाएगा। यह सतत चक्र की तरह है जो उसकी आत्मा को धीरे धीरे काटता रहेगा, जैसे किसी तेज छुरी से हर दिन उसकी चेतना को कुरेदा जा रहा हो। भले ही उसे मृत्युदंड नहीं मिला, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि यह सजा उससे भी ज्यादा